तो हमारे पास जो टॉपिक है वो फेरेंजियल पाउचेज़ है। जब हमारे पास एम्ब्रियो इनिशियल डेवलपमेंट के स्टेजेस पर होता है तो हमें 5 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल पाउचेज देखने को मिलते हैं, जिनमें से 4 तो फंक्शनल होते हैं लेकिन एक रूडिमेंट्री पेयर होता है, मतलब फंक्शनल नहीं होता। तो हम वन बाय वन उन फेरेंजियल पाउचेस के फंक्शनल्स को डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास फर्स्ट फेरेंजियल पाउच है, ये एक इमेजिनेटिव डायग्राम है जिसमें मैंने ये फर्स्ट फेरेंजियल पाउच शो किया है। अब फर्स्ट फेरेंजियल पाउच का क्या ये होता है कि वो एक सैक लाइक डाइवर्टिकुलम बनाता है। डाइवर्टिकुलम हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो ब्लाइंड हो, इरेगुलर हो, और हम इस डाइवर्टिकुलम को टीबो टिम्पैनिक रिसेस का नाम देते हैं। टीबो टिम्पैनिक रिसेस के हमें 2 पोर्शन वाज़ह किए गए हैं, एक डिस्टल एंड और एक प्रोक्सिमल एंड। अब डिस्टल एंड भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है और प्रोक्सिमल एंड भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है। डिस्टल एंड हमारे पास मिडल एयर कैविटी बनाने के लिए इनिशिएटिव रोल प्ले करता है, और जो प्रोक्सिमल एंड है ना वो एसेशन ट्यूब बनाने में इनिशिएटिव रोल प्ले करता है। डिस्टल एंड की ग्रोथ होती रहती है और वो वाइडन होता जाता है, लेकिन जो प्रोक्सिमल एंड है वो नैरो ही रहता है। अब एक लाइनिंग होती है इसी टीबो टेम्पेनिक रिसेस के साथ, वो हमारे पास टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बनाने के लिए इनिशिएटिव प्ले करती है, जिसे हम एयर ड्रम भी कहते हैं। यानी जो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच का जो बेसिक फंक्शन है ना, बेसिक मोटो है, वो जो एयर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मिडल एयर बेसिकली, उसका मेजर पोर्शन बनाने के लिए ये स्पेसिफिक होता है। अब हमारे पास आता है सेकंड फेरेंजियल पाउच। सेकंड फेरेंजियल पाउच की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है उसमें जो सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट करते रहते हैं, यानी डिवाइड होते रहते हैं और वो बर्ड्स बना देते हैं। बर्ड्स जो सेल्स मतलब वो डिवाइड करते रहते हैं, वो सराउंडिंग मीज़ेनकाइम के अंदर पेनिट्रेट करते जाते हैं और वो डिवाइड होते रहते हैं, मतलब वो एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्लम्प कह लो, क्लम्प बना देते हैं। फिर कुछ जैसे डेवलपमेंट होती रहती है तो वही बर्ड्स मीज़ोडर्मल टिश्यू के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब मीज़ोडर्मल टिश्यू उन बर्ड्स की जगह ले लेते हैं। अब जो मीज़ोडर्मल टिश्यू बन जाता है वो दरअसल पैलेटाइन टॉन्सिल्स के लिए एक प्राइमोर्डियम बना लेता है। प्राइमोर्डियम हम उस बेसिक स्ट्रक्चर को कहते हैं जब हमारे पास कोई स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होता हो तो उसका जो एक ढांचा टाइप कह लो ना, उसको हम प्राइमोर्डियम कहते हैं। इसी तरह इसलिए वो जो मीज़ोडर्मल टिश्यू होता है वो पैलेटाइन टॉन्सिल्स के लिए एक प्राइमोर्डियम तैयार कर देता है। जब हमारे पास 3rd और 5th मंथ होता है, मतलब तीसरे और 5वें महीने के दरमियान जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स बन चुके होते हैं उनकी जगह लिम्फेटिक टिश्यू ले लेते हैं, मतलब लिम्फेटिक टिश्यू सेल्स जिसमें हम जानते हैं कि मेजर हमारे पास लिम्फोसाइट्स मतलब WBCs होते हैं और हमारी इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। सेकेंड फेरेंजियल पाउच का एक पार्ट रह जाता है, मतलब जो पैलेटाइन टॉन्सिल भी बन जाता है, कुछ हिस्सा ना पाउच का बच जाता है जो कि टॉन्साइलर फोसा बनाने के लिए बाद में इनिशिएटिव प्ले करता है। अब बारी आती है 3rd फेरेंजियल पाउच की। 3rd और 4th फेरेंजियल पाउच होते हैं ना, वो दरअसल उनमें डोर्सल और वेंट्रल विंग्स बनते हैं। डोर्सल और वेंट्रल विंग्स होते हैं। अब जो डोर्सल और वेंट्रल रीजन्स होते हैं वो भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हमारे पास। अब जो डोर्सल रीजन होता है वो हमारे पास इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बनाता है, और जो वेंट्रल रीजन होता है वो हमारे पास थाइमस ग्लैंड बनाता है, मतलब इनिशिएटिव रोल प्ले करते हैं। अब जो इन दोनों ग्लैंड्स के प्राइमोर्डिया होते हैं वो फेरेंजियल वाल के साथ ना अपना कनेक्शन लूज़ कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करते जाते हैं। जैसे जैसे वो डेवलप होते जाते हैं वो अपना कनेक्शन भी लूज़ करते जाते हैं। फिर उसी तरह जो हमारे पास थाइमस ग्लैंड होता है ना, जैसे जैसे वो बन रहा होता है वो कॉर्डली और मीडियली माइग्रेट भी करता जा रहा होता है। मीडियली माइग्रेट करता है, उसके साथ साथ वो इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड को भी अपने साथ मूव करवाता है। करते करते वो अपनी फ़ाइनल पोजीशन आ जाता है। फ़ाइनल पोजीशन इंटीरियर पार्ट ऑफ द थोरैक्स है पड़ी। जब वो इस पोर्शन पे आ जाता है तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि ये पेयर्स होते हैं, तो वो अपने अपोजिट साइड जो काउंटर पार्ट वाला जो होता है ना, उस अपोजिट साइड के थाइमस के साथ फ्यूज़ हो जाता है। फ्यूज़ होने के बाद 2 केसेस होते हैं, या तो वो थायराइड ग्लैंड के साथ परसिस्ट कर जाता है या फिर वो अलहदा हो जाते हैं और थाइमिक नेस्ट बना देते हैं। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ थाइमस ग्लैंड कंटिन्यूज अंटिल पुबर्टी। जब पुबर्टी आ जाती है तो थाइमस फुल्ली ग्रोन हो चुका होता है और अपनी फाइनल पोजीशन भी आ चुका होता है, जो कि स्टर्नम के बिहाइंड और पेरिकार्डियम के एंटीरियर एस्पेक्ट पे होती है।